प्रणाम गुरुदेव। एक इच्छा थी मन में, अगर आप पूरी कर पाएँ तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बेटा 4 साल का है और अपने जीवन के अनुभव जो हुए हैं, उसे ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उसके लिए जो ये सांसारिक ज्ञान, उसका स्कूल और आगे का करियर, ये सब के लिए जितना मैं कोशिश करूँगी कि उसको सबसे अच्छी चीज़ें दे दिलवा सकूँ। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि वो ध्यान साधना में भी जल्द से जल्द जुड़ जाए। और मी क्या क्या उम्र है जब बच्चों को ध्यान साधना की तरफ लाया जा सकता है और कैसे लाया जा सकता है? अगर इन चीज़ों पे आप एक वीडियो बनाएँ और हम लोगों का मार्गदर्शन करें, तो बहुत कृपा होगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जैसे मेरा जीवन व्यर्थ गया, शुरू के 20-25 साल जीवन के व्यर्थ गए, गलतियाँ की, वासनाओं में पड़ी रही। उसके बाद गुरु से साक्षात्कार बहुत ही देर में हुआ और अभी इतनी मैच्योरिटी आई है कि पता चला है 35 की उम्र में कि नहीं, परमात्मा से मिलन, आत्म साक्षात्कार, उसका महत्व क्या है, आत्मा के लिए वही ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे बेटे को ये बात पहले ही पता चल जाए और वो व्यर्थ की चीज़ों में अपना जीवन बर्बाद ना करे और पहले ही परमात्मा से जुड़ने की ओर अग्रसर हो जाए। तो कृपा करके इसके बारे में बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? धन्यवाद। प्रणाम आपको। छोटे बच्चे के साथ हम कैसे ध्यान साधना करवाएं, छोटा बच्चा कैसे ध्यान साधना में गति करे और ध्यान साधना में गति करने के लिए बच्चे की एक उम्र क्या होनी चाहिए। हम थोड़ा शुरू से बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग, जो लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ध्यान साधना में उतरें, उन सभी को ये समझना जरूरी है। जब बच्चा गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब उसे ऐसी अनुभूतियां सहज अपने आप ही होती रहती हैं, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। जहां उसकी मृत्यु घटी है वो वहां बार बार जाता है, उनको देखता है और फिर वापस अपने माँ के गर्भ में आ जाता है। ये सूक्ष्म शरीर जो है गति करता रहता है, कभी गर्भ में, कभी अपने प्रियजनों के पास। मगर जब ये अपने प्रियजनों के पास से गर्भ में गति करता है, गर्भ से प्रियजनों के पास गति करता है, तो ये उस परमात्मा के राज्य को, परमात्मा की उस ऊर्जा को क्रॉस करके जा रहा होता है। इसे ध्यान रखना। तो ये 9 महीने, 8 महीने जो भी गर्भ का समय होता है, वो समय काल में ये बच्चा कई बार जो है, अनगिनत बार परमात्मा को छूता हुआ जाता है, क्योंकि उसको बिना छुए तो आगे पीछे जाया नहीं जा सकता। तो कई बार वो जो है अपने प्रियजनों से मिलने जाता है, जो जहां पर उसकी मृत्यु घटित हुई, और उन्हीं यादों के साथ गर्भ में फिर वापस आ जाता है। ये सिलसिला 9 महीने तक चलता रहता है। अब 9 महीने के बाद जो होता है वो क्या होता है, बच्चा बाहर आ जाता है, पेट से, मां से अलग हो जाता है। अलग होना की पीड़ा बड़ी कष्टदायक होती है। साधारणतः आप लोग भी सोचें, अगर आप जिसे प्यार करते हैं उससे अलग होना पड़े तो कितना दुखदायी होगा। और बच्चा दोनों जगह से अलग हो जाता है, गर्भ से अलग हो जाता है जहां महाप्रेम बरस रहा होता है। लोग पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं कि गर्भ नर्क है, वहां महाप्रेम बरस रहा होता है। यदि तुम्हें होश हो पूरा और तुम मां के गर्भ में होश पूर्वक जीवन को देख सको तो तुम हैरान हो जाओगे। तो जब बच्चा वहां से आता है तो पहली बात तो उस मां के गर्भ से वो छूट गया, आजाद हो गया और उन प्रियजनों से भी अब खत्म हो गया। अब उसकी दृष्टि बाहर जाती है। अब दृष्टि बाहर जाती है, वो देखता है स्कूल, कॉलेज, कंपटीशन, माँ बाप, संसार में रंग बिरंगी चीजें, खिलौने। तुम कह रहे हो कि बच्चे के लिए ये सब मैं पूरा करूंगी, वो खुद भी पूरा कर लेगा, क्योंकि हम सभी लोग जो है संसार की तरफ भागते हैं। मगर वो जो भीतर घटनाएं घट रही थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती, धीरे धीरे खत्म होने लगती। साइंस कहता है कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, ब्लड बिल्कुल फ्रेश है, स्किन बिल्कुल कोमल है, इसीलिए सारी ताजगी है। मगर उसके अंदर कुछ और भी ताजगी होती है। उसके अंदर अपने सूक्ष्म शरीर का एक अलग प्रकाश होता है, एक गहन शांति होती है।
उसकी आंखों में कुछ और भी होता है जो साइंस नहीं देख पाता। फिर हम बच्चे को ध्यान साधना में कैसे ले जाएं? एक दिन के बच्चे को भी हम ध्यान साधना करवा सकते हैं। एक दिन का बच्चा क्या, गर्भ में भी हम उसे ध्यान साधना करवा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। मगर अब बच्चा गर्भ से बाहर आ गया, आपने पूछा गर्भ से बाहर आने के बाद 4 साल के बाद, एक दिन से लेकर 7 साल तक हम बच्चे को, एक दिन से लेकर 7 साल के बच्चे को हम कैसे ध्यान साधना करवा सकते हैं, उसे समझें। संसार की चीजों में तो वो गति करेगा ही करेगा, मगर एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर हम इस संसार में हैं और किसी कारण से हमारी आंख फूट जाए, हम अंधे हो जाएं, और अंधे होने के बाद जो है संसार की सारी दौलत हमें मिल जाए, सारा सुख मान सम्मान सब कुछ मिल जाए, तो एक अंधे व्यक्ति बनकर तुम जो जीवन को जियोगे, क्या वो जीवन जीने लायक होगा? थोड़ा सोचो। तुम्हें कहा जाए कि जो तुम्हें चाहिए वो सब मिल जाएगा, मगर तुम्हारी दोनों आंखें छीन ली जाएंगी, तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? इसी तरीके से जब बच्चा होता है और उसकी भीतर छठी इंद्री, सिक्स सेंस, अगर वो जागृत ना हो तो ये चमड़े की आंख होने के बाद भी उसे कुछ चीजें नहीं दिखाई देती, उसे भौतिक वस्तु ही दिखाई देती हैं, और अंततः भौतिक वस्तु देखते देखते उसकी वासनाएं जागने लगती हैं, हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, बॉडी केमिकल चेंज होने लगते हैं। अब ये केमिकल और हार्मोन्स और बॉडी केमिकल जो चेंज हो रहे हैं, कैसे वो ध्यान के मार्ग पे चले जाएं, उसको समझें। एक दिन के बच्चे को आप ध्यान साधना नहीं करा सकते, 7 साल के बच्चे को भी आप ध्यान साधना नहीं करा सकते। 7 साल से ऊपर का बच्चा होगा तो वो ध्यान साधना करेगा, क्योंकि वो कुछ बातें समझेगा। यहां मैं 13 साल के बच्चे तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। 12 से 13 साल में हार्मोन्स चेंजिंग चालू हो जाती है, उससे पहले ही हम बच्चे को ध्यान में डाल सकते हैं। जैसे ही बच्चा ध्यान में जाएगा तो वो जो हार्मोन्स वगैरह जो भी कुछ है वो वासनाओं में कम और अंतर जगत में ज्यादा गति कर जाएगा। तो अब इसे समझें बहुत अच्छे से। बच्चा पीछे से ही कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहा है जो आपको अब नसीब नहीं हो रही, जो अब आपके भाग्य से छूट गई हैं। सूक्ष्म शरीर सहज ही निकल रहा है। अब क्या करना है? ध्यान तुम 7 साल के बच्चे को नहीं करवा सकते, एक दिन के बच्चे को भी नहीं करवा सकते। तुम गहरे से गहरे समाधि और ध्यान में डूबो, तुम गहरे से गहरे समाधि और ध्यान में डूबो। उस ध्यान में डूबने के बाद उस बच्चे को प्यार करो, गोदी में लो, छोटा है तो गोदी में लो, गोदी में लेके उसे प्यार करो, उसे निहारो, उसे चूमो। तुम्हारी ये एक्टिविटी, तुम उसे प्यार करो, उसे निहारो, उसे चूमो, और जब तुम ध्यान साधना में गहरे उतरोगे तो ये इतना आनंदपूर्ण हो जाएगा, इतना आनंदपूर्ण हो जाएगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हें यह पता भी नहीं, तुम्हारे हृदय से वो पवित्र प्रेम जो है, तुम्हारे दिमाग से वो परम शून्य जो है, वो कैसे बच्चे के हृदय को जागृत करेगा, कैसे तुम्हारी तीसरी आंख बच्चे को अचानक ही जागृत कर देगी और बच्चा इन ऊर्जाओं के साथ खेलने लगेगा और उसकी खुद ब खुद तीसरी आंख जागृत हो जाएगी, उसका हृदय जागृत हो जाएगा, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज्यादा समझदार होगा। ये घटनाएं तुम्हारे साथ इतनी देर में क्यों घटती हैं? क्योंकि तुम्हारे पास एक कॉन्शियस माइंड है, एक तर्क करने वाला दिमाग है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि तुम एक ही दिन में परमात्मा को पालो, मगर वो कहता है ऐसे कैसे एक दिन में पालो? अरे इतने शास्त्र रखे हुए, इतने धर्म गुरु चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अनंत अनंत जन्मों की साधना होती है, एक दिन में कैसे पालेंगे? नहीं, तुम्हारा मन जो है वो तुम्हें भटका देता है। मगर बच्चे के पास ये मन अभी पैदा ही नहीं हुआ, वो तुम्हारी ऊर्जा को बिना किसी कारण स्वीकार करेगा, बिना किसी कारण पीता चला जाएगा। तुम गहरे से गहरे समाधि में उतरो, गहरे से गहरे ध्यान में उतरो और अपने बच्चे को प्रेम करो। 7 साल के बाद जब तुम ध्यान करो तो बच्चे को बोलो चॉकलेट दे दो, पैसे दे दो, क्योंकि लालच में ही काम होता है। तुम भी तो मुक्ति की लालच में मुझसे बात कर रहे हो, है ना? लालच तो जरूरी है। तो वहां पर उसे जो है तुम चॉकलेट, पैसा, जो भी तुम देना चाहते हो, जो उसकी डिमांड है, उसको देकर अपने साथ बिठाना चालू करो। बोलो कि मैं ध्यान साधना कर रही हूं या कर रहा हूं और मैं मौन बैठूंगा तो तुम्हें इतने टाइम मेरे साथ मौन बैठना है। 7 साल के बाद ये चालू करो और 8-9 साल तक पहुंचते पहुंचते उससे एक्टिव ध्यान करवाने चालू करो। और जब एक्टिव ध्यान करवाने चालू करोगे, और ये ध्यान, ये पूरा प्रोसीजर समझ लेना, ये करते करते 14 से 15 साल आने तक या उससे पहले ही बच्चा बुद्धत्व को पालेगा, इनलाइटेड हो जाएगा, परमात्मा को पालेगा, मोक्ष को पालेगा।
ये सिर्फ शब्द हैं अलग अलग तरीके से समझाने के। वो खुद परमात्मा हो जाएगा। और अगर 14 साल का, 13 साल का, 15 साल का बच्चा परमात्मा हो जाए तो वो इस पृथ्वी का भी कल्याण करेगा और ब्रह्मांड का भी कल्याण करेगा। माँ बाप भी धन्य हो जाएंगे, 7 पीढ़ियां जो पीछे से आ रही थी वो भी धन्य हो जाएंगी, और आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन्य हो जाएंगी। इस तरीके से तुम बच्चे के साथ ध्यान साधना जोड़ सकते हो, समाधि जोड़ सकते हो। 7 साल से नीचे के बच्चे को कभी भी ध्यान साधना नहीं कराना, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब तुमसे ऊर्जा जो बहेगी और वो स्वीकार करेगा तो वो ऐसे ही स्वीकार करेगा, करता रहेगा, और उसे वो डाइजेस्ट कर लेगा, वो उसकी आत्मा में चली जाएगी। मगर जब तुम ध्यान साधना 7 साल के नीचे से बच्चे को करवाओगे, मैं तो कह रहा हूं 10 साल से जो नीचे का बच्चा, जब उसे ध्यान साधना करवाओगे तो ऊर्जा प्रेशराइज होगी, ऊर्जा एक प्रेशर से उसके अंदर जाएगी, और अगर वो उसे नहीं ग्रहण कर पाया तो वो उल्टी कर देगा। उल्टी मतलब दिमाग जो है वो डिसबैलेंस होने लगेगा, किसी भी वासना में बहुत तेजी से गति कर जाएगा। तो इसीलिए ध्यान साधना अगर बच्चे के लिए तुम कह रहे हो तो ऐसे करो, उसे करवाओ नहीं। हाँ, 8-9 साल का हो जाए तो अपने साथ बिठाना चालू कर दो, 9 साल के बाद उसे एक्टिव ध्यान करवाना चालू कर दो। इस तरीके से कोई भी बच्चा जो है 13 से 15 साल की उम्र में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा हो सकता है। जो जानने में तुम्हें जन्मों लग सकते हैं वो उसे इजीली इसी जन्म में उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।